आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं पूजा और ये है यूपी विशेष। बात करते हैं सीतापुर की, जहां पर कश्मीर नरसंहार पर बनी कश्मीर फाइल फिल्म का एकमात्र थिएटर में जो है शो लगाया गया, जिसको देखने के लिए भारी संख्या में हिंदू संगठनों के प्रयासों के बाद ये लगाया गया, जिसे देखने सभी दर्शक पहुंच रहे हैं। इसे देखने पहुंचे सभी दर्शकों को सत्य और वास्तविक इतिहास की जानकारी मिली। साथ ही कश्मीर में हुए बेकसूर लोगों के नरसंहार के बारे में बताया गया। इस फिल्म को देखकर लोगों की आंखें नम हो गई, क्योंकि जो अत्याचार कट्टरपंथियों के द्वारा कश्मीर में रह रहे देशवासियों के साथ किया गया वो क्षमा योग्य नहीं है। सिनेमाघर के अंदर वंदे मातरम, जय श्री राम के उद्घोष लगे और तिरंगा फहराया गया। 1990 में जो कश्मीर में हुआ हिंदुओं के साथ में, तो आज तक मीडिया भी छुपाती रही, किसी अखबार में नहीं मिला देखने को। तो सरकार बदलने के साथ में कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर उस समय क्या हुआ था, और कोई बाहर से नहीं आया था, सारे पड़ोसी ही थे। तो हमारा एक संदेश ये है कि जो भाईचारे की पीपली बजाई जा रही है उसको बंद करिए और अपने भाइयों को देखिए। जो हिंदू भाई हैं केवल उन्हीं को देखिए, बाकी छोड़ दीजिए सारी चीज़ें। फिल्म में ऐसा क्या है जो प्रेरणादायक है? फिल्म नहीं है ये, तो फिल्म नहीं है, फिल्म कहना तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। ये एक सच्चाई है जो 1990 से आज तक जो छुपती रही है। और बात करते हैं उन्नाव की, जहां के पार्क का कायाकल्प किया गया जिला उद्यान अधिकारी द्वारा। बता दें कि जिला उद्यान अधिकारी सुनील कुमार द्वारा जो है पार्क का कायाकल्प किया। उन्होंने पार्क के अंदर लगे झूले, ग्रिल, दरवाजे, अन्य लोहे की वस्तुओं को हरा कलर का पेंट कराया, जिसको लेकर बीजेपी के लोगों ने आपत्ति जताई और समाजवादी पार्टी का रंग देने की बात कही। बाद में झूलों को पीले रंग से पेंट किया गया तो मामला ठंडा हुआ, लेकिन जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने जिला उद्यान अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा। तो वहीं अब 10 मार्च को सरकार बनने के बाद एक बार फिर से कार्रवाई का दौर शुरू हो गया। तो वहीं अब जिला उद्यान अधिकारी सुनील कुमार को निलंबित कर दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय दीप सिंह से बात करेंगे, हमारे संवाददाता। अजय, जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके का ये कार्य किया गया था, ये पूर्ण एक आग्रह लगाया गया था कि कहीं समाजवादी पार्टी के जैसे जो मतलब आरोप लगा है सुनील कुमार अधिकारी के ऊपर, तो उनका लोगों का कहना यह था कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, जिसके चलते इन्होंने एक पूर्वाभास में ही इन्होंने समाजवादी पार्टी के झंडे से ही कलर करा दिया था। ऐसा आरोप लगने के पश्चात ही इनके ऊपर यह कार्रवाई की गई है। जी, तो इस पर अगर बात करते हैं, सुनील कुमार जी का क्या कुछ कहना है? ये सुनील कुमार जी का कहना है कि ये जो कलर है ये फॉरेस्ट कलर के तौर पर उन्होंने कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कलर जो फॉरेस्ट कलर होता है, फॉरेस्ट का जो बैकग्राउंड कलर होता है और जो समाजवादी पार्टी का कलर, उसमें काफी भिन्नता है। कहीं ना कहीं जो कलर था ये समाजवादी पार्टी का कलर था, पर उन्होंने अपने आरोप में ये बताया कि यह कलर एक फॉरेस्ट विभाग से संबंधित था, इसी वजह से मैंने ये कलर कराया। पर ऐसा किसी ने सुना नहीं है, ना ही उनका ये स्पष्टीकरण मान्य हुआ है, इसके चलते उन पर कार्रवाई हुई है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर जो पार्क के अंदर आने वाले लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है? पार्क के अंदर आने वाले जो सामान्य लोग हैं उनके रिएक्शन निश्चित तौर पर सामान्य है, किंतु जो राजनीतिक परिवेश था जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम बना हुआ है, तो राजनीतिक परिवेश में लोगों ने निश्चित तौर पे यही आरोप लगाया कि ये जो अधिकारी है ये समाजवादी भावना से प्रेरित है और इन्हें लगता था कि समाजवादी सरकार आने वाली है। तो ऐसे कृत्यों के चलते जब इन पे बैठक हुई और जब चुनाव की जब अधिसूचना समाप्त हुई तो इन पर यह कार्रवाई की गई है। तो जिसका कहीं ना कहीं जनमानस का ही आरोप था, जिसकी वजह से ये इन पर कार्रवाई हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और अगली खबर है यूपी के संभल से, जहां पर एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी है।
यहाँ पर एक महिला गर्भपात कराने के लिए आई। इस दौरान डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई। ये मामला बहजोई थाना क्षेत्र के फतेहपुर का है, जहां महिला को झोलाछाप डॉक्टर ने भर्ती कर लिया और गर्भपात कराने के दौरान उसकी जान चली गई। वहीं मौत के बाद परिजनों ने काफी हंगामा किया और उसके बाद देखते ही देखते डॉक्टर के दबंग कर्मचारियों ने परिजनों के साथ मारपीट करना भी शुरू कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते कोतवाली में शिकायत पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे और क्लिनिक को सील किया गया। वहीं गांव की आशा के विरुद्ध भी कार्रवाई करने की बात की गई, जिसमें उनकी सेवाओं को भी समाप्त करने का आश्वासन दिया गया है। जिससे पता चला है कि किसी सिविल हॉस्पिटल पे जिससे डेथ हुई है, तो जो हमारे नोडल अधिकारी हैं उनको भेज के पता लगाते हैं क्या मैटर है। ऐसा कुछ अगर हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल पर जो है आशा लेके आई है यहाँ पर महिला को, वो पहुँचा के लेकर गई। इसके नोडल जैसे मैंने बताया अभी कि डॉक्टर विरास यादव हैं, उनको जानकारी उनको दे दी गई है और वो अभी पहुँचने वाले हैं और पहुँचते ही उसकी जांच करेंगे और उसके जो खिलाफ होगी। और अब खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर नेशनल हाईवे पर ढाबा संचालक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। हत्यारे फरार हो गए। हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और पुलिस अधिकारियों की माने तो मामले में जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। घटना के बाद से क्षेत्रीय लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल फतेहगंज में रहने वाला सेवाराम ढाबा चलाता था। हत्यारों ने सेवाराम का गला रेत दिया। इसके साथ ही उसके शरीर पर कई जगह वार हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि शिवाराम गंगवार जो लगभग 50 साल की उम्र के हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे इनकी एक झोपड़ी है जहाँ पर ये खाना बनाकर बेचते हैं। इनका जो शव है उसी झोपड़ी में इनके बेटों को मिला। इनके बेटों के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि धारदार हथियार से किसी ने इनकी हत्या कर दी है और इनके बेटों के द्वारा 2 व्यक्तियों के नाम बताए गए, जिसमें से पुलिस के द्वारा एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी जल्द हिरासत में लेने के लिए टीम भेज दी गई है। साथ ही साथ इसमें मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो मृतक के बेटे हैं उनसे तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जल्दी इस पूरी घटना का निवारण कर लिया जाएगा। और अब अगली खबर है यूपी के बुलंदशहर से, जहां पर गश्त लगा रही पुलिस और बदमाशों के बीच जो है मुठभेड़ हो गई है और ये देर रात हुई। पुलिस और बदमाशों की तरफ से एक दूसरे पर फायरिंग की गई और इसी बीच पुलिस की तरफ से फायरिंग में टॉप 10 इनामी बदमाश घायल हो गया और 2 अन्य बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल सोमवार देर रात करीब 1 बजे गुलावटी पुलिस हुसैनपुर गांव की तरफ गश्त लगा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम पर बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। बदमाशों ने फायरिंग करते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की गई और इस दौरान एक गोली इनामी बदमाश चांद को लग गई। गोली लगते ही वहां मौजूद उसके 2 अन्य साथी फरार हो गए। 25,000 के इनामी घायल बदमाश चांद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इनामी बदमाश चांद का आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर 15 संगीन मामले दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा, 17 कारतूस और एक गौवंश के साथ ही गौकशी करने के उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बीती रात थाना गुलावटी क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गो तस्कर चांद पुत्र नूर इलाही पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है क्रॉस फायरिंग में और इसके कब्जे से इस घटना में प्रयुक्त असलहे बरामद हुए हैं तथा गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं और एक जीवित बछिया भी बरामद हुई है, जिसकी गोकशी के इरादे से इसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको कहीं से ले आया था। उल्लेखनीय यह है कि ये टॉप 10 का अपराधी है। इसके विरुद्ध 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि पूर्व से घोषित थी तथा वर्ष 2020 से लगातार वांछित चल रहा था। इसके विरुद्ध कुल 15 से अधिक मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं, जिनमें 2018 में इसके विरुद्ध NSA की भी कार्रवाई की गई थी। बहुत ही कुख्यात किस्म का गोकशी करने वाला अपराधी है और अपने साथियों के साथ था
इसके अन्य साथी रात में अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे हैं, जिनके बारे में जानकारी और गिरफ्तारी का प्रयास अलग। और बता दें अब खबर यूपी के जालौन से है, जहां पर 2 शातिर चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये दोनों चोर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं, जहां उरई कोतवाली पुलिस को ये कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने बीते दिनों इंडियन बैंक और मोबाइल की दुकान से चोरी करने वाले इन दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी का माल बरामद हुआ है। मामले का खुलासा करते हुए जालौन के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि 10 मार्च की रात को इंडियन बैंक में सेंधमारी करके लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक, 17 कारतूस और अन्य सामान चोरी किया गया था। इसके अलावा चोरों ने लॉकर तोड़ने की कोशिश की थी। उसी रात चोरों ने एक मोबाइल दुकान में सेंधमारी करते हुए वहां से मोबाइल समेत अन्य चोरी के उपकरण भी बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि दोनों आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में 6 से अधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। SHO कोतवाली की टीम के साथ काम करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उन दोनों चोरों के पास से 100% रिकवरी भी हुई है। जो डबल बैरल जो गन थी उसको भी रिकवर कर लिया गया है, और साथ ही साथ जो टैबलेट एक चोरी हुआ था वहाँ बैंक परिसर से, वो भी रिकवर कर लिया है। यद्यपि इन चोरों ने उस टैबलेट को तोड़ दिया था, पर टूटा हुआ टैबलेट ही रिकवर हुआ है। इसके अलावा इन चोरों के पास से एक मोबाइल की दुकान से भी कुछ दिन पहले इन्होंने चोरियां की थी, उसकी भी रिकवरी की गई है। और इस तरह से 2 घटनाओं का खुलासा किया गया है। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम धर्मेंद्र है, जो कि थाना रेंडर क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा व्यक्ति का नाम मनोज है, जो उसका साथी है। धर्मेंद्र का पुराना आपराधिक इतिहास भी है, और मनोज इसका साथी है। धर्मेंद्र जेल भी जा चुका है। अतः अब इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह से काफ़ी अच्छा गुड वर्क SOG सर्विलांस की टीम ने किया है। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीतने के बाद लोगों ने बुलडोजर पर खड़े होकर के जश्न मनाया है। वहीं अब महिलाओं में भी बुलडोजर का क्रेज देखने को मिल रहा है। अपने हाथों पर मेहंदी में महिलाएं बुलडोजर बनवा रही हैं। बुलडोजर भी मेहंदी का डिजाइन बन चुका है। तो वहीं मेहंदी लगाने वाली महिला का कहना है कि 10 मार्च से हम लोगों ने भगवा होली खेली, अब फागुन की होली आ गई है, इसीलिए मेहंदी में बुलडोजर का निशान बनवा रही हैं। अब बीजेपी के नारे को भी दोहराया और कहा कि घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। हमारा देश विविधता में एकता का देश है, और ख़ास हमारे यहाँ हर रोज़ ख़ास है। और अभी इस समय जैसा कि 10 मार्च को हम लोगों ने भगवा होली खेली है, और अब भगवा होली खेलने का समय आ रहा है। रंगों का त्यौहार है और बहुत बड़ा उत्सव है हमारी भारतीय संस्कृति के लिए। तो हमारी भारतीय संस्कृति में जैसा कि महिलाएं रंगों से, कुमकुम से, मेहंदी से सेलिब्रेट करती। और अब खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद से भक्तों का भारी हुजूम वहां पर पहुंच रहा है। काशी नगरी हर हर महादेव के नारों से गूंज रही है। वाराणसी के काशी में फागुन माह के एकादशी को पूरी काशी कई रंगों से रंगी हुई नजर आई। इस रंग भरी एकादशी के दिन ही देवाधिदेव महादेव माता पार्वती का विवाह होने के बाद पहली बार उन्हें काशी लेकर आए थे। काशी विश्वनाथ धाम के आसपास की गलियां भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के दर्शन के लिए भर जाती हैं। इस दिन भक्त अपने कंधों पर रजत पालकी को लेकर बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा को लेकर काशी की गलियों से निकलते हैं, जिस पर लोग जमकर रंग गुलाल बरसाते हैं। और यूपी विशेष में आज इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।